गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली सबसे पहले तो मनाली का वेदर चेक करो। आज कितने दिनों बाद मौसम एकदम क्लियर हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बादल अभी भी आने शुरू हो गए हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और इतनी खुशी हो रही है ना आज। ये जो मेरी विंडो से आपको व्यू दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पोस्ट कार्ड की तरह लग रहा है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लियर वेदर में हम क्या क्या करने वाले हैं, मतलब इस दिन का फ़ायदा हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले ना पाशा वाटरफॉल का फ्लो देखो एक बार, दिन पर दिन ना बढ़ रहा है। पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया, इतना पानी नहीं था कुछ दिन पहले भी, क्योंकि अभी बारिशें हुई है ना, इस वजह से ये पानी काफ़ी बढ़ गया है। तो अब ये भी, अब इसीलिए बोलते हैं कि कोई झरने नदी नाले पहाड़ों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन दिनों। बस अभी मैं फ़्रेश होके फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और आज हमारे घर कोई आने वाला भी है। वो कौन आने वाला है वो भी मैं कुछ देर में बताऊँगी। मैं नहीं, वो अविराज ही बताएगा कौन आने वाला है। तो कल रात ना मैं जल्दी सो गई थी और मैं ये ड्रामा नहीं देख पाई थी। इस वजह से आज सुबह ना चाय से भी पहले, जस्ट उठने के बाद, मैंने ये पाकिस्तानी ड्रामा लगाया, क्योंकि मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने देख लिया था लेकिन मैं नहीं देख पाई थी, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले ये ड्रामा लगाया और मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा ड्रामा देखने के बाद ना मैंने अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ के ना आराम से चाय पी, क्योंकि मौसम एकदम से क्लियर हो चुका था और मैं विंडो में बहुत दिन से नहीं बैठी थी। तो मैंने यहाँ बैठ के ना बड़े आराम से चाय पी। 2 hours later. अभी हमारा दोपहर का खाने का टाइम हो गया है और बस अभी खाना खाएंगे। और आज बने हैं रोंगी चावल और बाहर चल रही है लगातार बारिश। आज गंदा बच्चा देखो। अविराज आप गंदे हो। अच्छा आज कौन आ रहा है? कौन आ रहा है आज? दादू। किसके दादू? नानी दादू। दादू आ रहे हैं बेटू के पास? अच्छा, तो पता चल गया होगा कि कौन आ रहा है। आज आ रहे हैं अविराज के दादा दादू, दादी दादू। और मौसम देखो, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मौसम देखो, इतनी बारिश। और अब हम सोच रहे हैं ना कि वो पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। भगवान बारिश बंद कर दो, क्योंकि उनका तो आते ही हालत ख़राब हो जानी है कि ये क्या। क्योंकि हमें वहाँ से, उस रास्ते से ना, ये वाला जो रास्ता है ना पत्थरों के साथ, वहाँ से हमें चल के आना पड़ता है। और जहाँ वो गाड़ी है ना, वहाँ रोड साइड पे हमारी पार्किंग है। तो वहाँ से चल के आना, ऐसे घूम के पूरा उधर से, उतने में ना सामान भी होगा उनके पास और आते आते वो बहुत गिल्ले हो जाएंगे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि बस भगवान अब बंद कर दो। लेकिन मुझे ना कहीं से दिख नहीं रहा इसके बंद होने के आसार। और देखो अब कितना वाइट हो रखा है आसमान ना, कोई क्लाउड, कोई ब्लू नहीं दिख रहा, कोई ब्लैक नहीं दिख रहा, बस सब वाइट वाइट दिख रहा है। हर तरफ पूरा वाइट है, आसमान भी। और सामने पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे, बहुत कम से दिख रहे हैं। और मनाली वाली साइड तो, वो मनाली वाली साइड है, वो वाली जो मनाली वाली साइड है वो तो बिल्कुल ही गायब है। उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। तो बस भगवान अभी बारिश बंद कर दो ताकि वो अच्छे से पहुंच जाएं, नहीं तो उनको आते ही घबराहट हो जानी है कि ये क्या हुआ, इतनी बारिश थी। तो होती है ना वैसे प्रॉब्लम, कहीं भी हम भी जाएं, अगर बारिश होती हो ना तो मज़ा आधा हो जाता है। भगवान थोड़ी देर बारिश बंद कर दो, फिर जितना मर्जी बरस जाना। यहाँ पापा मम्मी लेके आए हैं इतनी सारी सब्जियाँ, क्योंकि वहाँ घर पे ना काफ़ी सब्जियाँ लग रही हैं आजकल। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इन सब्जियों को कैसे संभालूँ। वो तो बस ले आए हैं कि अब तू देख क्या करना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ सब्जियाँ ऊपर दीदी को भी दे देती हूँ, क्योंकि उनकी भी फैमिली और हमने भी कितनी खानी है। इतने सारे करेले और भिंडी और ये एक मीटर फली, ये तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा मीटर फली, पर ये बहुत स्वाद होती है। और खीरे, और इस बार पापा ने बताया कि घर में ना इतने बड़े बड़े खीरे लग रहे हैं, क्या बात है। तो मैं इनको सॉर्ट कर लेती हूँ सब्जियों को, और मैं कुछ सब्जियाँ ऊपर दीदी वगैरह को दूँगी, फिर कुछ अपने लिए रख लूँगी, क्योंकि हमने भी कितने ही करेले खाने हैं। तो फ्रेश फ्रेश मैं उनको पहुँचा देती हूँ। The next day. गुड
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। मौसम देख लो, बहुत ही बढ़िया। इतनी भयंकर बारिश हुई है पिछले 4-5 घंटे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और सुबह 3 बजे से बारिश लगी हुई थी 7 बजे तक, और अब 7 बजे के बाद का मौसम ये है। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है कि आज भी पूरी धूप निकलने वाली है। और उधर देखो सामने ना पूरा ब्लू हो चुका है आसमान, तो वहाँ तो लग रहा है कुछ कुछ एरियाज़ में धूप आ भी चुकी है। और आज मैं आपको ना एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, और वो बढ़िया चीज़ है ये। देख रहे हो आप? मतलब गेस कर सकते हो कि ये क्या है? ये है मशरूम्स। ये जंगली मशरूम है, वाइल्ड मशरूम। और ये सारे ना मशरूम अलग अलग तरह के हैं। मैं इनकी वैरायटी आपको दिखाती हूँ। ये मशरूम अलग है, सोचो। और ये जो मशरूम है ये अलग है, ये कुछ और वैरायटी है। ये मशरूम अलग मशरूम है। और ये तो मुझे ऐसे लग रहा था ना किसी ने चिकन खा के हड्डियाँ फेंकी हूँ। तो ये तो वो अलग मशरूम है। और ये देखो, ये मुझे ऑयस्टर मशरूम की तरह लग रहा था, लेकिन ये ऑयस्टर नहीं है क्योंकि उसमें ये गांठ नहीं होती ऐसी। और ये ऑयस्टर मशरूम की तरह ही लग रहा है। तो देख रहे हो, कभी देखी है? मतलब हम तो लोग कभी ऐसी चीज़ खा ही नहीं सकते। और ये देखो, स्पेशली इतनी, मतलब ये जो मशरूम होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉप पे, जैसे वो टॉप है ना, वहाँ होती हैं जंगल में। और जहाँ कोई जाता नहीं है, जहाँ कोई किसी का घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसी जगहों पे होती हैं। तो ये लोग खाते हैं भाई ये। तो हम भी ज़रूर टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी है। तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:30 और यहाँ चल रहा है प्राशर जी का काम बाहर, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। और आज दिन देखो कितना बढ़िया है, शानदार दिन है आज, पूरा क्लियर स्काई, पूरी धूप। और मैंने देखो कितना काम किया हुआ है, इतने सारे कपड़े धो दिए आज तो सुबह से ना मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई इसी वजह से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी। अभी बस हमने खाना बनाया है तो अभी खाएंगे। और हर तरफ आज तो धूप है, और हर बंदे ने ना आज हर तरफ हमारे यहाँ कपड़ों का काम चल रहा है। हर लेडी ने कपड़े धोए हुए हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद आज ना धूप निकली है और मौसम इतना साफ़ हुआ है। तो प्लास्टिक वाला उधर गाड़ी करनी जगह प्लास्टिक का लंबा भी है बिब वो पता नहीं किधर गया, मैंने मिल ही नहीं गया है। तो बस खाना हमने खा लिया हुआ है और अभी मुझे काम था कपड़े फोल्ड करने का, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और मैं उनको ना इधर उधर फैलाना नहीं चाहती थी। तो बस मैंने खाना खाते ही ना साथ के साथ मैंने कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि अविराज तो आजकल अपने दादू के साथ बिज़ी है। तो अविराज की अब मुझे कम टेंशन है, क्योंकि वो अपने दादू के साथ ना बहुत ज़्यादा मस्त रहता है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट से कपड़े ही फोल्ड कर लूँ। और दादू भी उसके ना बिल्कुल उसके जैसे बच्चे जैसे बन जाते हैं, जैसा वो बोलता है ना वैसा ही वो करते हैं। अगर अविराज बोलेगा ना दादू दिन है, तो दादू बोलेंगे हाँ दिन है। मतलब उसका ऐसा है, मतलब पापा का ऐसा है कि पापा बिल्कुल उसके रंग में रंग जाते हैं। और मतलब वो उनका कितना लगाव है वो मैं बता भी नहीं सकती आपको। तो वो तो पूरा अपने दादू को बिज़ी रखता है, मतलब दोनों एक दूसरे को बिज़ी रखते हैं और मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ। और मैंने फटाफट से ना कपड़े फोल्ड कर लिए, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप लगी थी और सब कपड़े सूख भी गए। तो मैं नहीं चाहती थी, उसमें ना बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं अगर कपड़े हम ऐसे ही छोड़ देना, तो बहुत अजीब सा हो जाता है, फिर सब प्रेस करने पड़ते हैं। तो मैं उन चीज़ों से बचने के लिए ना कोशिश करती हूँ कि कपड़े साथ साथ फोल्ड कर दूँ। और वैसे भी जब आपके घर कोई आया होता है ना, तो मतलब अगर घर, वो तो क्या ही आए हुए हैं, उनका ही घर है, तो मतलब जब भी कोई आया होता है ना, तो चीज़ें इधर उधर फैली हों तो वो अच्छी नहीं लगती। और फिर ख़राब ख़राब क्या, मतलब कपड़े तो क्या ही ख़राब होने, मतलब होता है कि सब सॉर्टेड हो चीज़ें। इस वजह से फिर मैंने ना टाइम का फ़ायदा लिया और फटाफट से ना कपड़े फोल्ड करके अलमीरा में लगा भी दिए।
तो जैसे ही मैं अभी कपड़े फोल्ड करके हटी तो तब को पापा बोलने लगे कि हम ना सुबह से बोर हो रहे हैं, हमें कोई काम नहीं है, क्या करें। हमारी तो हड्डियां दुखने लग गई लेट लेट के, क्योंकि जो बंदा काम करने वाला होता है ना उसके लिए बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस पापा की भी यही प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको लेके पहुंच गई ऊपर मंदिर, क्योंकि और तो कोई पास में कोई स्पॉट नहीं था, क्योंकि अभिनव बिजी थे अपने काम में, तो मैं दूर तो लेके नहीं जा सकती थी। तो मैंने उनको बोला कि पापा चलो मैं मंदिर वाली साइड आपको लेके चलती हूँ, वहाँ एप्पल ऑर्चिड्स हैं, तो देख के आपको अच्छा लगेगा और टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। तो बस हम पहुँच गए ऊपर, और सच में उनको इतना पसंद आया दोनों को कि वो तो मतलब उनका था कि हम यहीं बैठ के ना आराम से 2-3 घंटे पार कर सकते हैं, हम नहीं जाने वाले। तो बस वहाँ हम मंदिर वाले एरिया में थोड़ी देर बैठे, और फिर हमने सोचा कि ऊपर ऊपर वाली साइड चलते हैं, तो थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि वहाँ से व्यू तो बहुत अच्छा आता है और वहाँ कुछ लोग भी बैठे रहते हैं। हवा यहाँ इतनी बढ़िया चलती है ना कि यहाँ हमेशा कभी भी चले जाओ, दोपहर को 1 बजे 2 बजे आपको कोई ना बैठा मिलेगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई ना मिले यहाँ। और बस फिर हम थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद अंकल से बातें बातें करने के बाद, क्योंकि वो मुझे जानते थे, तो उनसे बातें बातें करने के बाद हम ऊपर वाली साइड चले गए, जो ऊपर पीछे माता का बगीचा है, या और भी बहुत सारे एप्पल ऑर्चिड्स हैं। और यहाँ हम धाम खाया करते थे पिछले 8-9 दिन, जब हमने यहाँ धाम खाई। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि इस तरपाल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी हवा थी। और वैसे भी वहाँ बहुत बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, तो उनके नीचे तो ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो ये वाला रास्ता जो है ना वो जाता है पीछे गांव के लिए, और चढ़ाई वाले रास्ते की तरफ मैं उनको नहीं लेके गई, क्योंकि उनको मुश्किल होता। और इस साइड एप्पल ऑर्चिड्स भी बहुत ज़्यादा है और गांव में घर भी हैं, तो मैंने सोचा कि उनको गांव की सैर करवा देती हूँ थोड़ी सी, और एप्पल्स भी दिखा दूँगी पास से, क्योंकि जो बंदे बाहर से आते हैं वैसे तो उन्होंने सब देखा हुआ है, लेकिन अब एप्पल का हार्वेस्टिंग का टाइम है और इतने सुंदर लग रहे थे, उनका इतना प्यारा कलर आ चुका है, तो किसी ने कितना भी देखा हो ना अच्छा ही लगता है। तो मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें, क्योंकि जो हमने पिछले 2 महीने में एक्सप्लोर किया हम उनको दिखाएं। और बस ये रास्ता भी बहुत अच्छा है, वैसे सीमेंटेड सी रोड बनाई हुई है, लेकिन है तो सीढ़ियाँ और उतराई ऐसे, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस हम उसी रास्ते से ना मैं उनको आगे लेके जाती रही, और आगे जो गांव का स्कूल है वो भी है, या फिर बहुत सारे घर भी आते हैं आगे ना, तो मैं उनको पुराना चीज़ें एक्सप्लोर करवाना चाहती थी। और पर दिक्कत ये होती है कि अविराज हमारे हाथ में होता है ना, तो जिस बंदे ने उसको उठाया होता है ना उसकी हालत तो ख़राब ही रहती है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि वो अपने दादू के पास ज़्यादा जाना पसंद करता है, तो पापा को उसको उठा के चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें एस्कॉर्ट करने के लिए एक डॉगी भी था। यहाँ आपको एस्कॉर्ट करने के लिए ना कोई ना कोई डॉग आपके साथ जाएगा ही, अगर आप जंगल वाली साइड या किसी ऐसी एरिया में जाओगे। और वहाँ हमें ना एक फ्रूट दिखा, ये था कीवी। मैंने कीवी प्लांट ना पहली बार देखा, मतलब कीवी प्लांट क्या, कीवी का फ्रूट ऐसे लगा हुआ पहली बार देखा। और ये बिल्कुल रॉ था, मतलब ये किसी की बाउंड्री में नहीं था, बिल्कुल बाहर एक डंगे पे लगा हुआ कह लो, और ये बिल्कुल गुच्छों में था। तो मैं देख के ना एकदम हैरान रह गई। हाँ ये हो सकता है कि मतलब इम्पोर्टेड तो नहीं है ये, लेकिन देसी कीवी टाइप है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन आपने जो फ्रूट नहीं देखा होता उससे देखे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ अविराज को मिल गई अपनी दीदी, जिसको देख के तो वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी दीदी भी वहीं खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ। और यहाँ लोगों के घर देखो आपने, इतने सुंदर प्लांटेशन की हुई है ना। और ये डांसिंग लेडी देखो कैसे भर भर के लगी हुई है, और हमारी तरफ ये इतनी कम लगती है ना, क्योंकि मौसम वैसा गंदा सा होता है। तो यहाँ ना लोगों ने बहुत सुंदर अपने घरों को बनाया हुआ है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखो इतनी कम रिसोर्सेज है, यहाँ माली थोड़ी ना मिलते हैं, हर कोई खुद मैनेज करता है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा मैनेज करता है, मेंटेन करता है। और वहाँ ये देखो ये डेलिया, और ये कितना भारी भरकम, मतलब एक हाथ जितना साइज़ था इसका, और वाइट कलर, ये बहुत रेयर होता है पापा कहते हैं, मतलब कम मिलता है ये। और ये इतने सुंदर लग रहे थे, और अंकल तो इतना घास लेके चले हुए थे। अंकल मुझे इशारे करके बोल रहे थे कि इसकी बेल्ट मंदिर में पड़ी हुई है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी बेल्ट उठाने। और ये देखो इतनी ओल्ड लेडी है, और इन्होंने किल्टे में ना सिलेंडर डाला हुआ है, मतलब हम उठा नहीं सकते। और ये ओल्ड लेडी कम से कम 70 होगी आंटी की एज ना, तब भी इन्होंने सिलेंडर उठाया हुआ है। और वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो अविराज भी थोड़ी देर उनके साथ मस्त हो गया खेलने में। स्कूल का एरिया है ये, तो आजकल स्कूल में छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं। और फिर से मैंने एक बार आते आते ना इस कीवी के प्लांट को देखा, और मैंने ना, मेरे को मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था कि मैं कीवी देख रही हूँ। और ये देखो ऐसे गुच्छों में थे ये कीवी ना। और हम मंदिर से तो आ गए थे ऊपर, मतलब मंदिर तो नहीं गए थे, उस वाली साइड गए थे, तो अभी वहाँ से तो हम आ गए।
और आते ही मैंने अभी चाय रख ली है और चाय के साथ साथ सब्ज़ी रात की। तो मैंने कहा साथ साथ खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्या करना। पापा और अविराज तो नीचे हैं, मम्मी भी नीचे हैं, तो मैंने कहा वो बिज़ी है बच्चा, तो क्यों ना टाइम का पूरा फ़ायदा लिया जाए और कुछ काम कर लिया जाए। तो बस मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लूँगी, जब तक चाय बनेगी तब तक हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, मतलब काट के, बना के नहीं। और ये घिया पापा लोग घर से लाए थे, तो थोड़ा सा कुछ हिस्सा ख़राब भी है, बहुत कम सा। जब किसी चीज़ को स्प्रे नहीं होता है तो वो ऐसी होती है, जब इसी को अगर स्प्रे कर देते तो ये एकदम बढ़िया हो जाता। तो आजकल तो स्प्रे वाली ही चीज़ें चलती हैं, वही कामयाब है, बाकी तो मुश्किल है बिना स्प्रे से। तो ये देखो कैसा है, इसको कीड़ा लगने वाला है लेकिन अभी लगा नहीं था, मतलब एंटर हो गया है लेकिन कुछ कम ही पोर्शन में एंटर हुआ है। तो वो वाला पोर्शन हम निकाल देंगे। और आज मौसम इतना बढ़िया था ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, पूरी धूप कड़क। और आज हमारे कपड़े वगैरह सब सूख गए हैं, और जो मैट हमने बहुत दिनों से बाहर लटकाया हुआ था ना, अंदर का गलीचा, वो भी बढ़िया से सूख गया है। तो आज काम तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस चाय पीने के बाद अविराज वहाँ नीचे ले गया है अपने दादू को, क्योंकि उसको ये था कि मैं गाड़ी चलाऊँगा। और वैसे भी नीचे मुर्गियाँ खोली हुई थी आयुष ने, तो उसको बहुत देख के खुशी होती है, तो वो अपने दादू को दिखाने गया है कि दादू देखो, और उनको खाना डालने गया है। तो ये अपने दादू के साथ मस्त है। और A few moments later. ये सब घर के काम करते करते ना कैसे दिन बीत गया वो पता ही नहीं चला। और इसी के साथ आज बहुत बहुत खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।